नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहाजपुर पहुंची। विधायक मीणा ने मोदी का सपना पूरा होना व कलेक्टर बोहरा ने विकसित भारत के संबंध में शपथ दिलाई। राजस्थान के शाहपुरा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के सरसिया व बिलेठा गांव में पहुंचा, जहां पर कार्यकर्ता और ग्रामीण ने संकल्प यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जहाजपुर विधायक गोपी चंद्र मीणा व टीकम चंद बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के आयोजन का शुभारंभ किया। विधायक गोपी चंद मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना अब पूरा होगा। इस दौरान शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने लोगों को विकसित भारत के संबंध में संकल्प कर शपथ दिलाई गई। भारत विकसित संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम के दौरान जहाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाड़ा, तहसीलदार राजीव बटगुजर, विकास अधिकारी नीता पारिक, संकल्प यात्रा संयोजक वेद प्रकाश खटिक, सरपंच पीपलुंद, शक्करगढ़ मंडल अध्यक्ष नंद भवन सिंह, सरपंच शैतान मीणा सहित इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। देखो टीवी न्यूज के लिए राजस्थान के शाहपुरा पीपलुंद से दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। फीलिंग हमारी संरचनाएं ठीक हो, हमारा सिस्टम ठीक हो, और जहां तक इस सिस्टम के द्वारा सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई है कि अब राज हमारा है, स्वतंत्र हो गए हैं, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें, यहाँ का प्रशासन, ये सब अपना। ये मेरा निवेदन है, जो अभी हमने शपथ ली है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना। इसका मतलब क्या है? जब हम गुलाम थे, सुनिए, सब ध्यान से सुनिए भाई, देश में बहुत बड़ी मिस्टेक कहाँ हो रही है, मैंने उसको समझने की कोशिश की। एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ। गड़बड़ कहाँ हो रही है? मैं देखता हूँ, सोचता हूँ अपने लोग नियम क्यों तोड़ते हैं साहब, नियम क्यों तोड़ते हैं? तो मैंने बहुत पढ़ा, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। एक दिन सपना आया, वो सपना मैं आपको सुनाता हूँ। सब ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज। हमारा देश कई वर्षों तक दूसरों के अधीन रहा, यानी गुलाम रहे। हम लोग गुलाम रहे तो हम लोग क्या करते? ये मेरा निवेदन है, जो अभी हमने शपथ ली है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना। इसका मतलब क्या है? जब हम गुलाम थे, सुनिए, सब ध्यान से सुनिए भाई, देश में बहुत बड़ी मिस्टेक कहाँ हो रही है, मैंने उसको समझने की कोशिश की। एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ। गड़बड़ कहाँ हो रही है? मैं देखता हूँ, सोचता हूँ अपने लोग नियम क्यों तोड़ते हैं साहब, नियम क्यों तोड़ते हैं? तो मैंने बहुत पढ़ा, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। एक दिन सपना आया, वो सपना मैं आपको सुनाता हूँ। सब ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज। हमारा देश कई वर्षों तक दूसरों के अधीन रहा, यानी गुलाम रहे। हम लोग गुलाम रहे तो हम लोग क्या करते थे? क्योंकि अपना शासन अपना नहीं था, तो सरकारी बिल्डिंग में जाते थे और उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। वहाँ दरवाजे को तोड़ते थे, वहाँ नाम लिख के आ जाते थे। सड़क बनाती थी उस समय की सरकारें, तो हम सड़क तोड़ डालते थे, हम रेलवे की पटरियां तोड़ डालते थे, हम बिजली का बिल नहीं चुकाते थे। इसलिए नहीं चुकाते थे क्योंकि समझिए अवज्ञा आंदोलन चला कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है। ये जब हम गुलाम थे तब ऐसी मानसिकता हमारी थी, तो हम सरकार का असहयोग करते थे। असहयोग आंदोलन चला महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो हमने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, यानी सरकार के सभी सिस्टम को सहयोग करना ही नहीं है। यानी सरकारी संपत्ति है तो उसको नुकसान पहुंचाओ। बस में बैठे हैं, रोडवेज में बैठे हैं, तो अगर सीट के आगे थोड़ा सा छेद हो रहा है उसको ज्यादा करो। ये उस समय हम लोग असहयोग आंदोलन करके करते थे। तो अब मेरे भाई 1947 में भारत आजाद हो गया, अब हम गुलाम नहीं है, ये राज हमारा है, हम स्वतंत्र हो गए हैं। यहाँ की सरकारी संपत्ति अपनी है, यहाँ की संस्थाएं अपनी है, अधिकारी अपने हैं, नेता अपने हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितने संस्थान है ये सब अपने लिए है, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। नागरिक कर्तव्य वही है, गुलामी की मानसिकता त्यागने का मतलब वही है। तो ये जितना सरकारी सिस्टम है ये सब अपना है, इसको अपना मानकर इसको बिना नुकसान पहुंचाए इनका अधिक से अधिक लाभ लेने की हमारी मानसिकता बने। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करूंगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।